श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप सब लोग जो है भगवान श्री राम के परम जो महाराज कल्याणकारी विश्वामित्र की चर्चा सुन रहे थे। दोहा नंबर 208 चौथी चौपाई तक आपने श्रवण किया था। आज अगली चौपाइयों पर विचार करेंगे। महाराज राजा दशरथ ने मुनि से कहा कि आप जो कुछ भी मांगे मैं आपको दूंगा। और जब उन्होंने मांगा कि आप राम लक्ष्मण को हमको दे दीजिए कुछ दिन के लिए, और महाराज उस बात को सुन करके राजा की उदासी हुई, चेहरा कुम्हला गया। और उन्होंने सोचा करे महाराज आपने ज़मीन मांगा होता, गाय मांगा होता, खजाना मांगा होता तो मैं सब आपको दे दूँगा। यहाँ तक कि मेरा देह अगर मांगते तो मैं देह भी दे दूँगा, और प्राण से प्रिय कोई भी वस्तु नहीं वो भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन नाम को मैं नहीं दे सकता हूँ। सब सोत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनये गोसाई। कहनी सिचर कहनी सिचर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने कहा कि भाई हे मुनिनाथ, सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय, लेकिन उनमें से हे गोसाई, हे स्वामिन, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ तो अत्यंत भयानक राक्षस, कठोर निर्दयी राक्षस, कहाँ ये परम किशोर अवस्था के सुंदर बालक। महाराज मैं कैसे दूं आपको? सब पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं। भाव यह है कि पुत्रों को देने में संकोच है, क्योंकि चौथे पर में प्राप्त हुए। आपने विचार करके नहीं मांगा। महाराज बेटा बेटी जो है भीख में थोड़ी मांगे जाते हैं। राम लक्ष्मण की कौन कहे, भरत शत्रुघ्न को भी नहीं दे सकते। भाव एक पुत्र के समान देह और जो है महाराज प्राण हैं, सो मैं आपको दे सकता हूँ, बदले में दोनों को दे सकते हैं। यानी इससे यही ना नहीं करा, राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र ने मुख्य राम जी को ही मांगा। इसी से प्रथम चारों पुत्रों को कह करके अब उनके पृथक पृथक दूसरे पुत्रों को कहा नहीं बने देत। विश्वामित्र जी के मुख्य राम जी को ही मांगा। और महाराज कहने से सूचित हुआ कि राम देत नहीं बने। महाराज कहते हैं प्रभु विश्वामित्र जी, राम जी को देते नहीं बनता। सब पुत्रों को प्राण प्रिय से कह करके राम देत नहीं बने गोसाई कहने से सूचित हुआ कि चरण में महाराज कहते हैं कि राम को देते नहीं बनता। राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। सबको प्राण प्रिय न कह करके राम लक्ष्मण को ही ऐसा क्यों कहते हैं? मुनि न जाने कि राम जी प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। सबको प्राण प्रिय न कह करके राम लक्ष्मण को ही ऐसा कहते तो मुनि न जाने क्या राम जी के प्राण से अधिक प्रिय मान रहे हैं। भरत लक्ष्मण को नहीं मांग लेते, भरत शत्रुघ्न को मांग लेते।
सभी को देना इस अस्वीकार कर दिया, लेकिन राम देत नहीं बने। इससे जनाया कि इनके वियोग से दूसरा दुख होगा और मेरा जीवन नहीं रहेगा। कैकेयी से भी कहा, मांग माथ अब ही देव तो ही राम बिरह जन मारे सरोज। अगर तू मेरे मत्थे को मांगती, गर्दन मांगती तो मैं दे देता हूँ, लेकिन राम को के विरह में मुझे मत मार। कैकेयी। बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि महाराज मागो भूमि धीन पुरकोसा कहने पर भी जब मुनि प्रसन्न नहीं हुए, उदासी बने रहे, तो राजा बोले देह प्राण, इतने भी प्रसन्न नहीं हुए। तब विचार किया कि हमने प्राण तक देने को कहा, तब भी उदासी बने महात्मा, इसमें क्या कारण है? सोचने पर यह बात चित्त में आई कि देह का देना भी तो ठीक है, पर प्राण तो पवन रूप है, उसे कैसे देंगे? यह बात हमारी असत्य। अतएव कहा कि सब सुत मोह प्राण की नहीं, अर्थात 3 सुत हमारे प्राण के समान हैं, उन्हें दे सकते हैं, पर राम जी को देते नहीं बनता, क्योंकि हे गोसाई, इनके देने में इंद्रियों में शक्ति नहीं रह जाएगी, मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा। यहाँ यह व्यंजित किया कि कदाचित किसी पुत्र को मांगे तो क्लेश सह करके मैं दे भी दूं, पर राम जी को नहीं दे सकता। अर्थात अपना जीवन राम दरसाधीन बताया। ज्येष्ठ पुत्र पिता के अधिक प्रिय होता है, इससे देत नहीं बने। प्रश्न उठता है कि जब प्राण ही नहीं है तो राम को पृथक क्यों कहा? उसका उत्तर है कि सब पुत्र प्राण के समान हैं और राम जी प्राण से भी अधिक, प्राण के भी प्राण, क्योंकि प्राण प्राण के जीव के सुख राम। मूर्छादिकों की महाराज किसी दिशा में प्राणवायु पृथक हो जाती है, परंतु यदि प्राण की चेतयिता पृथक नहीं हुई, प्राणी फिर भी जीवित रहता है। सांस रुक गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्राणी के अंदर जो है महाराज जान है तो फिर वो जिंदा हो जाता है, मूर्छित होकर के महाराज ठीक हो जाता है। तो महाराज ये बता रहे हैं कि श्री राम जी प्राण के चेतयिता हैं, अर्थात राम को देते नहीं बनता, क्योंकि राम जी गोसाई अर्थात इंद्रियों के संधिदाता है, अधिष्ठाता सब प्राण सम है, पर राम अधिक, इनमें विशेष अलंकार की ध्वनि। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चतुर्णामात्मजानम ही प्रीति परमिकामम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च। अर्थात यद्यप मेरे 4 पुत्र हैं, फिर भी मेरी सबसे अधिक प्रीति ज्येष्ठ पुत्र में है। रामम तंतु नोत्साहे, करें रामम त्यक्तुम नोत्साहे मनः बहुवर्ष सहस्रांते कष्टेनोत्पादिता सुत। चत्वारो मर्तुल्यास्ते देशां रामोति बल्लभः रामस्थितो गच्छाति चेन्न जीवामि कथंचन। महाराज कह निश्चर घोर कठोरा, राम जी को देते नहीं बनता। इसका हेतु अब 2 वाक्यों में दे करके राम जी और निशाचरों में अंतर सूचित करते हैं। निश्चर जो है अति घोर है, कठोर हैं, उनकी ओर ताकते भय लगता है, वे देखे जाने योग्य नहीं, अनेक शस्त्रास्त्र सह सकते हैं, और हमारे पुत्र परम सुंदर है, परम किशोर है, अर्थात दर्शन योग्य हैं, इनको सदा देखते ही रहे यही जी चाहेगा। जैसे आप एकटक देखते ही रह गए, विश्वामित्र जी आए तो एकटक रहे निहारी। इनके शरीर अत्यंत कोमल है, अभी परम किशोर हैं, अर्थात अभी किशोरावस्था प्रारंभ हुआ है, शस्त्रास्त्र सह नहीं सकते। कह धन कुलसह चाय कठोरा, आज घोर और कठोर दोनों का विशेषण है। इसी समय परम सुंदर और किशोर दोनों संबंध रखता है। विश्वामित्र जी ने राजा में मोह और ज्ञान कहा है, ये दोनों यहाँ राजा के वचनों में दिखाई पड़ रहे हैं। राम देत नहीं बने तक मोह कहा, अब कह निश्चर यह ज्ञान। महाराज राम जी की विशेषता नहीं जानते, इसलिए कह रहे हैं, राम जी के प्रभाव को नहीं जानते, ये अज्ञान। परम किशोर हैं, अर्थात समर कभी देखा ही नहीं, तो निश्चरों से समर कैसे करेंगे? उन्हें देख के तो डर जाएंगे। महाराज विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की
प्रेम भरी जो राजा की वाणी है सुन करके महाराज ज्ञानी विश्वामित्र हृदय में आनंद हुआ, लेकिन बाहर से बड़े कठोरता दिखाई दिया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाया। महाराज विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, तुम प्रतिज्ञा करके नहीं देना चाहते हो? अभी तुमने प्रतिज्ञा किया देने को और तुमने नहीं दिया, देने को मना कर रहे हो। महाराज ये सुन करके क्रोध होना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि मुनि ज्ञानी है। ज्ञानी के क्रोध नहीं होता। वाल्मीकि में लिखा मुनि को क्रोध हुआ। यह भाव गोस्वामी जी ने हृदय हर्ष मन्ना दिखाते हैं। तात्पर्य के ऊपर से क्रोध किया, भीतर से नहीं। उन्होंने कहा राजा, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है? जा चुकी दीवानी मस्तानी फिर भी माया में भ्रमता है। अगर मैं आज ब्रह्मा से कहता तुम्हारा छोड़ देते ब्रह्मासन, और विष्णु से मैं कहता तो छोड़ देते शेषासन, शेषासन को भी छोड़ देते। शंकर से कहता तो कैलाश छोड़ देते, और मैं जिसको चाहता वही अपना स्थान छोड़ करके हमें दे देता। लेकिन आप पुत्रों पर इतना मोह करते हैं। कोई बात नहीं महाराज, आपने प्रण किया था सत्यवादी कुल के हो। तुम्हारे खानदान में महाराज अपने प्राण को दे दिया, हड्डियां दे दिया और राजपाट दे दिया तुम्हारे पूर्वजों ने, फिर भी अपने बात को काटा नहीं। शिव दधीज हरिचंद की कथा सुनाया। ये महाराज क्रोध किया, भीतर से प्रेम रसवाणी है। राम जी में प्रेम होना ये हर्ष की बात है। विश्वामित्र जी ज्ञान की शोभा कहते हैं। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में अनेक रामायणों में ऋषियों ने अनेक प्रकार से समझाना लिखा है। इसी ग्रंथकार ने उस समस्त विधियों के ग्रहणार्थ या कोई विधि नहीं लिखा। महाराज समझाने की विधि न लिखने का कारण यह भी हो सकता है तुलसीदास जी का चित्त बहुत कोमल है, विधि कहने में देर लगती है। तब तक विश्वामित्र चित्त के विरसता की कभी नहीं सह सकते। अतएव पद से समझाने की विधि निकाल करके झट अति आदर तो तने बुलाए। महाराज इतने में कहने लगे, राजन तुम सत्यवादी थे, तुम्हारे खानदान में लोग सत्यवादी रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा खाली हाथ, और किसी प्रकार से आपको उपाधि नहीं होगी। लेकिन मैं यह कह दूँगा कि यह सत्यकुल का सत्य रघुकुल जो है आज असत्य का परिभाषी हो गया, दिए हुए वचन को तोड़ देता है। महाराज ऐसा कह करके जैसे निकलने लगे, वैसे गुरु वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया। महात्मा से कहा, महाराज आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 क्षण रुके और मैं अपने शिष्य को समझाता हूँ। महाराज ग्रंथकार ने समस्त विधियों के यथार्थ बुलाए। गोस्वामी जी का शब्द कैसा है कि राजा के इन वचनों से मुनि के कार्य में बाधा सी दिख रही है, तो भी हृदय में खेद नहीं हुआ। हृदय हर्ष कह करके गोस्वामी जी ने वाल्मीकि आदि रामायणों में वर्णित रोष का समाधान भी कर दिया। गुप्त रूप से इन शब्दों को वशिष्ठ द्वारा समझाया, ऊपर दिखाई जना दिया। खेत खिंड का करें तुनी नीप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस ना बुनि गानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निप संदेह नाश कहूँ पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक क्षण के लिए ठहर जाइए मुनि। हमारे जो है शिष्य लोग, हमारे गुरुत्व में कोई भी ना नहीं किया। हमारे राजा के यहाँ कोई ना ही नहीं सुनता है। महाराज इस बात पर मुझे ध्यान आ गया, 2 श्रोता यूट्यूब से हमको 500-500 रुपया भेंट किए हैं। एक पूना से, नाम नहीं बताया उन्होंने, और एक जो है बीके बैंस जी
आकाश गंगा दिल्ली से हैं, उन्होंने 500 रुपया भेंट किया है। पहले उन्होंने फ़ोन करके मेरे से पूछा कि आपको हम कुछ दक्षिणा भेंट देना चाहते हैं तो कैसे दें। तो हमने उनको बताया कि जो नंबर आपके पास आया है इसी नंबर पर आप मेरे को जो है पेटीएम से, गूगल पे से या फ़ोन पे से, जैसे भी करेंगे मिल सकता है। तो उन्होंने भेज दिया था। मैं उन दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों के परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ी रहे और परिवार में वृद्धि हो और भविष्य में भगवत भक्ति में उनका पूरा ज्ञान ध्यान बना रहे, ऐसी कामना के साथ आशीर्वाद देता हूँ। अगर सुन रहे होंगे तो भी, नहीं सुन रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, भेंट लेने का भी अधिकार है और जो है आशीर्वाद देने का भी अधिकार है। भले ही सुयोग्य हैं कि नहीं हैं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन महाराज शास्त्रों के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे प्रसंग में 2-1 शब्दों में ही विस्तार को भय से समाप्त कर देते हैं। वशिष्ठ जी राजा को बुलाए, गुरुदेव को, विश्वामित्र को उन्होंने कहा, हे मुनि क्षण भर ठहरिए। उनको रोक दिया। राजा दशरथ को ले गए, एकांत में समझाया। या अति आदर दो तो नहीं बुलाए। चारों पुत्र मुनि के समीप थे जब राजा ने उनके मुनि के चरणों में डाल करके पुत्रों को प्रणाम कराया था, तब से वहीं पर थे। वहाँ उनका जाना वर्णन नहीं किया गया। यदि गुरु ने राजा को विश्वामित्र के समीप ही समझाया होता तो पुत्रों का बुलाया जाना यहाँ कहा नहीं कहा जाता। राजा को एकांत में जाकर के समझाने का कारण एक तो यह भी कि उनको श्री राम जी के ऐश्वर्य का ज्ञान कराना है। क्यों राजा दशरथ राम जी के ऐश्वर्य को भूल गए, पुत्र स्नेह में उनको राम जी के ऐश्वर्य का ज्ञान कराना है और राम जी के सामने ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं करा सकते, क्योंकि राम जी की इच्छा है गुप्त रूप अवतरे, उनका ऐश्वर्य खुले, ऐसा नहीं चाहते राम जी। उन्होंने अपनी माता कौशल्या को भी कह दिया था, हर जननी बहुविध समझाई, यह जन कतहु कह सुन माई। यद गुह्यतमं राजम वक्तव्यम कदाचनम। राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि यह अत्यंत गोप्य बात है राजन, जो मैं तुमको बता रहा हूं किसी से कहना नहीं। क्यों समझाना पड़ा, इसका एक कारण तो गीतावली में मिलता है। मुनि ने कहा था कि डर पत हो साच हो स्नेह बस सुत प्रभाव बिन जाने। विश्वामित्र ने बताया कि राजन तुम बेकार में डर रहे हो, स्नेह के कारण अपने पुत्रों के प्रभाव को तुम जानते नहीं। अगर जानना है तो बूझिए बाम देव अर कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। महाराज बामदेव जी आपके यहाँ हैं, विराजमान हैं, मंत्री पद पर हैं। गुरु वशिष्ठ आपके कुल गुरु हैं, परम सयाने हैं, वो भी जानते हैं। वशिष्ठेन महासामा सहा मंत्र दीयताम यदि रोचते, पप्रच्छ गुरु में कांते राजा चिंता परायण। अतएव राजा ने गुरु की सलाह लिया था। गीतावली में रहे ठगी से निपति सुनी, मुनिवर के बयन कही न सकत कछु, राम प्रेम बस पुलक गात भर नीर नयन। गुरु वशिष्ठ समुझाई कहो। राजा को प्रेम से विह्वल देख करके गुरु ने स्वयं उनको एकांत में समझाया। तीसरा कारण यह भी है कि गुरु ने यह देख करके विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आ गया है, क्योंकि क्रोधावेश में आकर के राजा से कहा है कि प्रतिज्ञा करके नहीं देते हो तो लो हम जाते हैं, तुम मिथ्यावादी हो। ऐसा कह करके महाराज मिथ्यावादी होकर के जियो, ऐसा कह करके महाराज जब कुपित हुए तो पृथ्वी हिलने लगी। राजा को समझाया गुरु वशिष्ठ ने कि राजन आप मेरी बात को समझो, आइए आपको मैं समझाता हूँ। ये महो जो बहुविध समझायो, सब रामायणों में समझाना एक सा नहीं दिखा। किसी ऋषि ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, सबका पक्ष रखने के लिए तुलसीदास जी बहुविधि कह दिए। यानी इस प्रसंग को 2 ही शब्दों में समाप्त किया, बहुविधि। तुम्हारे कुल की उदारता प्रसिद्ध है राजन,
प्राण जाय पर वचन न जाई। जिनके महाराज कुल में मंगल लहन जिनके नाही, प्रतिज्ञा के उल्लंघन से कुल के महाराज विमल यश में कलंक लग जाएगा। राजन, धर्म पर आर स्थित रहिए। जो कोई किसी को कुछ देने को कह करके फिर नहीं देता, तो उसका तेज, धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोभा और सब के सब नाश हो जाता है और अंत में वह यमलोक को प्राप्त होता है। पहले तुमने कहा है कहो सुकरत न लामो बारा, अब बदल गए ये अंकित। विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं, देखो तुम्हारे 100 पुत्रों को, हमारे 100 पुत्रों को इन्होंने शाप दे करके भस्म कर दिया था। ये तुम्हारे कुल की नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। स्नेह और ममता के बस पुत्रों की सुख वार्ता से भयभीत न हो। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है और जो है तपस्या के प्रताप से संपूर्ण शास्त्र विद्या का उनमें स्थित निवास है। ये सब पिता विद्या राजकुमारों को दे देंगे और तुम्हारे पुत्रों को बलवान बनाएंगे। हे राजन, अभी अभी तुम विवाह की चिंता कर रहे थे। ये बहुविधि है, यानी बहुविधि भी समझा कि विश्वामित्र जी 2 को ले जा रहे हैं, 4 देंगे। ये सब पिता पुत्र राजकुमारों को दे देंगे, अपने तेज से सारी विद्या इनकी रक्षा करेंगे। इनको करना पड़ेगा कुछ नहीं, उनके प्रताप से ये सब निशाचरों को मार देंगे और उनके द्वारा त्रैलोक में इनका यश फैल जाएगा। राजन, तुम अभी अभी उनके विवाह की चिंता कर रहे थे। शिव जी ने उसी चिंता के निवारण के लिए विश्वामित्र जी को यहाँ भेजा है तुम्हारे पास लेने के लिए। वे इनका विवाह करा देंगे और इनका ही नहीं, तुम्हारे वंश भरत शत्रुघ्न के भी विवाह इन्हीं के कारण हो गए। राजन, विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ हैं, वे भविष्य जानते हैं। इनके द्वारा कुछ अपूर्व कार्य होना है, इसलिए दोनों राजकुमार मही भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए। राजन, तुम माधुर्य में भूले हुए इसलिए कातर हो रहे हो। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, वरन सनातन परमात्मा पर ब्रह्म अवतार लेकर के आए हैं तुम्हारे यहाँ। पूर्व जन्म में आपने वर मांगा था कि हमारे पुत्र हो। ये रामचंद्र जी वही पार ब्रह्म परमात्मा है। विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के बहाने आज शक्ति से इनका संबंध करा देंगे। आज शक्ति के द्वारा महाराज मिलने पर ये महाशक्तिमान हो जाएंगे। गीताओं ने लिखा है, गुरु विशिष्ट समझाई कहु तब ही स्थाने जाने शेष संयम। विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो राजा समझ गए, अरे ये तो शेष शयन करने वाले लक्ष्मी नारायण। कहते हैं, गुरु वशिष्ठ समझाई कहु तब ही हर्षाने जाने से शयन। कही गादि सुत तप तेज कछु रति प्रभाव जनायो। निपसंदेह नाश कह पाया। जब बहुविध समझाया तो महाराज राजा का संदेह दूर हो गया। ऐश्वर्य भूल गए थे, माधुर्य में मगन है, इसलिए राम रूप में संदेह है महाराज। लेकिन वो संदेह मिट गया। गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उसके मन में संदेह और भ्रम दूर हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को